सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हर बार की जैसी हम प्रभु के वचन से कुछ सीखेंगे। प्रभु ने वचनों के द्वारा जो मुझसे बात की है, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपसे भी बात करेंगे। तो आइए हम पहले प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। खुदा अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जीव तो हुई पृथ्वी में जीवित रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बढ़ाई हो पिता। शुरू से लेके अंत तक पिता सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको नाम आशीष देना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं ये वचन सभी के जीवन में अधिकाई से बसने पाए, 100 गुणा प्रतिफल लेकर आने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, मुख मेरा और आवाज़ आपकी होने पाए। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं पिता। सब कुछ अपने हाथों में लेकर प्रभु जी आप चलाएं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बस प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं हम। आइए हम कुछ आयतों को देखेंगे, हम वचन से सीखेंगे। लूका अध्याय खोलेंगे। लूका अध्याय का 17 का 11 से 19 वचन तक हम देखेंगे। लूका 17 अध्याय का 11 से 19 पद तक हम देखेंगे। तो मैं पढ़ती हूँ। कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। ऐसा हुआ कि वे यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से ये एक देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वे सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन, हालेलुया। तो वचन में बाइबल हमें ये बताती है कि यह उस समय की बात है। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहे थे। तब उस गांव में प्रभु यीशु को 10 कोढ़ी मिले। तब उन कोढ़ियों ने दूर खड़े होकर यीशु को पुकारा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। जो कोढ़ी थे वो प्रभु को पुकार रहे थे कि कितनी अपनी बीमारी से वो जूझ रहे होंगे। पहले के समय में कि कोढ़ के व्यक्ति को एक पर्सनल रूम में रखा जाता था। ये छुआछूत की बीमारी थी और वो अलग रहते थे और इतने इस बीमारी से ग्रसित थे कि कितना दुख होता होगा उनको। और उन्होंने क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, मतलब दुहाई दी कि हे प्रभु, हे स्वामी, हम पर दया कर। कोढ़ी के व्यक्ति को अलग स्थान पर रहना पड़ता था क्योंकि ये रोग छूने से फैलता है। जैसे कोरोना था, एक दूसरे से फैलता था, उस समय भी प्रभु यीशु ने चंगा किया था और आज के समय में भी प्रभु यीशु ने रोग को ख़त्म किया। आमीन, हालेलुया। कोरोना के समय में भी ये छुआछूत की बीमारी थी, एक दूसरे से फैल रही थी। लोगों को क्वारंटीन करा गया। पहले 28 दिन का हुआ था जब शुरुआत में हुआ, फिर 15 दिन का, फिर 14 दिन का, फिर 7 दिन का क्वारंटीन था कि ये छूने से फैल रही थी, ये ना फैलने पाए। तब भी प्रभु सबके साथ था। प्रभु ने पूर्ण रूप से चंगाई दी और इस महामारी को जड़ से इस पृथ्वी से ख़त्म कर दिया। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु क्या थे, उन कोढ़ियों का विश्वास जो था वो प्रभु में मजबूत था कि अगर प्रभु मात्र एक शब्द ही कह देंगे तो मेरे जीवन में हो जाएगा। और हम सबसे पहले ये देखेंगे, हमारे जीवन में 2 महत्वपूर्ण बातें बहुत ज़रूरी है होना। सबसे फर्स्ट नंबर हमारे जीवन में वचन पर हमें ध्यान देना है। सबसे महत्वपूर्ण है वचन। वचन ही 2 धारी तलवार से चोखा है जो गाड़ गूदे को आर पार छेदता है। वचन ही पढ़ें, वचन अपने जीवन में लागू करें, उस पर मनन करें और वचनों पे चलें। आपका जीवन स्वयं बदलता और बदलता चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आज़ाद कर देगा।
परमेश्वर की राज की खोज करो, परमेश्वर की खोज करो। परमेश्वर आज भी मिलता है। अगर हम दुहाइयाँ देते हैं, परमेश्वर आज भी मैं दुहाइयों को कान लगा कर सुनता है। उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला वो परमेश्वर है। और दूसरा, हमारा विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु हमारे जीवन में काम करते हैं। आमीन हालेलुया। हमारा विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु हमारे जीवन में काम करते हैं। यहाँ हम दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ना कोढ़ियों ने प्रभु से कोई सवाल किया, जैसे आज काफ़ी बीमारी होती है और जो प्रभु में लोग हैं क्या है, सवाल करने लगते हैं, प्रभु अब तक ऐसा क्यों है, क्यों ये बीमारी नहीं ठीक हो रही है, मैं इतना परेशान हो गया हूँ। तब भी क्या प्रभु नहीं सुन रहे हैं? प्रभु सुन रहे हैं। प्रभु अपने लोगों के साथ सदैव वो खड़े रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि एक दूध पिलाने वाली माँ तुझे भूल जाएगी, पर मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। और क्या है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ना कोढ़ियों ने प्रभु से कोई सवाल किया, ना ही अपने मन में संदेह किया, बस प्रभु के शब्दों के ही अनुसार चल दिए याजक को दिखाने, और वो कोढ़ी जाते ही जाते चंगे हो गए। आमीन हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु के शब्दों में ही लोगों की चंगाई छिपी है। आमीन हालेलुया। प्रभु के शब्द वचन हैं, वचनों में ही आपकी चंगाई छुपी है। मेरी चंगाई भी वचनों में छुपी है। आमीन हालेलुया। और दूसरा, उन कोढ़ियों का विश्वास चंगाई का कारण बना। आमीन हालेलुया। उन कोढ़ियों का विश्वास ही चंगाई का कारण बना। आज के समय में भी हमें यही करना है कि चाहे कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी विपत्तियां हो, चाहे महामारियां आ जाएं, हमें हर परिस्थिति में प्रभु ही को पुकारना है और उसके वायदों को जो उसने हमसे अपनी पवित्र बाइबल के अनुसार किए हैं, बस उसे ही थामे रखना है। वही है हमारी चंगाई का आधार और कुछ नहीं। आमीन हालेलुया। मायने रखता है हमारे जीवन में उसके वचन, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, बस हमें उसके वचन ही को थामे रखना है। वचन कहता है कि भजन संहिता 91 के 3 में लिखा हुआ है, हम देखेंगे भजन संहिता 91 के 3 में लिखा हुआ है, वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन हालेलुया। तो क्या है, प्रभु हमें बचाएगा। आइए हम एक और आयत देखते हैं। भजन संहिता 91 के 7 में लिखा हुआ है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिनेंगे, परंतु वे तेरे पास ना आएगा। तो विश्वास करें प्रभु के वचनों पे कि वे हमारे पास नहीं आएगा। हमारे पास कोई दुख, कोई बीमारी, कोई नंगाई, कोई अकाल हमारे पास नहीं आ सकता, न परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। आमीन हालेलुया। और क्योंकि उन कोढ़ियों ने प्रभु की कही हुई बातों पर ध्यान दिया और उस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया जो उनके शरीर में थी। हमें संदेह नहीं करना है, हमें अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर प्रबल नहीं होने देना है, वरन हमें अपनी परिस्थितियों पर प्रबल होना है। आमीन हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा नाम है। हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है, परमेश्वर को अपने अंदर रखना है, परमेश्वर के भय को अपने अंदर रखना है। आज भी ऐसा हो रहा है कि लोग प्रार्थना करने से चंगे हो जाते हैं, पर यीशु पर विश्वास नहीं लाते। बहुत से नए लोग हैं, आते हैं, मिरेकल हो रहे हैं, चलो हम वहाँ चलते हैं और चंगे हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि जिस प्रभु ने हमें चंगाई दी है, उस प्रभु के प्रेम को हम क्यों ना चखें या क्यों ना जानें कि वो कैसा अद्भुत परमेश्वर है, जिसने अभी मेरे जीवन में काम करा है तो आगे भी वो मेरे जीवन में काम कर सकता है। ऐसा विश्वास ईमान लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु हमारा सब कुछ है और प्रभु ही है जो हिम्मत, बल, ताकत, सामर्थ देता है। परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है, उस सामर्थ में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन हालेलुया। तो प्रभु का वचन अटल है, अमर है और सत्य है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा विराट परमेश्वर है, विशाल परमेश्वर है और अद्भुत परमेश्वर है। वो आज भी लोगों के जीवन में रहकर करता है, करता आया है, करता रहेगा, क्योंकि ये वचन सदा का है, हमेशा का है। आकाश, पृथ्वी सब कुछ टल जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन हालेलुया। मैं भी हूँ, मेरा भी एक समय है इस पृथ्वी पे कि मैं चली जाऊँगी यीशु मसीह के पास, या फिर बादलों पे यीशु मसीह लेने आ रहे हैं, चले जाएंगे हम। पर क्या है, अगर मैं प्रभु का सुसमाचार नहीं सुना रही हूँ, प्रभु का काम नहीं कर रही हूँ,
तो प्रभु क्या है, दूसरे को खड़ा कर देगा। प्रभु का वचन में साफ लिखा हुआ है, प्रभु ने तोड़े दिए, और जो तोड़ों को इस्तेमाल करता है प्रभु उसको और आगे लेकर जाता है। तो हमें क्या है, प्रभु की सेवकाई को बढ़ाने की ज़रूरत है। और सेवकाई यही है कि लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं कि वो कैसा महान परमेश्वर है। उस परमेश्वर की दया हम पर हुई, तभी तो हमारा जीवन बच गया और अनंतकालीन जीवन प्रभु ने हमें दिया है। आमीन हालेलुया। पहले हम जिस कगार पे खड़े थे, दलदल और पाप और कीच में से, उससे परमेश्वर ने इस भीड़ में से, इस जगत में से हमारे ऊपर दृष्टि की। सोचिए इतनी भीड़ है, और उस भीड़ में से परमेश्वर ने हमको अलग कर लिया, और अलग करा है तो हमें परमेश्वर के लिए फल लेकर आना है कि कुछ तो परमेश्वर ने देखा होगा। तो हमारे अंदर कोई लियाकत, कोई खूबी नहीं है, सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। और अब तक जो प्रभु ने हमारे जीवन में करा है, और बहुत से लोग चंगे भी हो रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु ने, यीशु ने करा है, तो सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, अपने बच्चों को कलाम खुदा जो हमसे बातचीत की है खुदाबंद, धन्यवाद करते हैं पिता। ये बच्चन लोगों के जीवन में अधिकाई से बसने पाए पिता, 100 गुना प्रतिफल लेकर आने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। इन बच्चों पर हम पिता पढ़ने वाले नहीं, चलने वाले बनने पाए पिता। इस प्रार्थना को यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। अब आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, जितने लोग दुख परेशानी मुसीबतों में, दुख परेशानी मुसीबतों को दूर करें पिता। जो लोग वेंटिलेटर आईसीयू में, यीशु के नाम में भी चंगे होने पाए, फंगस की बीमारी ख़त्म होने पाए जड़ से पिता, बुखार की समस्याएं ख़त्म होने पाए, उल्टी दस्त की समस्या ख़त्म होने पाए, इन्फेक्शन जाता रहे पिता, किडनी लीवर ठीक होने पाए, माइग्रेन की प्रॉब्लम दूर होने पाए पिता, सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर होने पाए, गठिया बाई की प्रॉब्लम दूर होने पाए खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता, सब बच्चे पिता स्वस्थ रहने पाए प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। यदि कोई पिता हताश और निराश है, हताश और निराश की आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाए, सुसाइड की आत्मा दूर होने पाए पिता। जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं, जो बच्चे पास हो गए हैं और जो बच्चे अभी इनका रिजल्ट आना है पिता, उनको भी बहुत ऐसे आशीष बोलते हैं, अच्छे नंबरों से पास होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे भारत देश को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारे भारत देश से नशाखोरी, घूसखोरी, रिश्वतखोरी पिता बंद होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में पिता। गलत रीति से मुकदमे चल रहे हैं, वो भी बंद होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं खुदाबंद, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। और लड़ाई झगड़े परिवारों से ख़त्म होने पाए, मनमुटाव ख़त्म होने पाए, जो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब पिलाने की आत्मा यीशु के नाम में ख़त्म होने पाए पिता। परिवार में जब मनमुटाव चल रहे हैं पिता, रिश्ते टूट रहे हैं, यीशु के नाम में वो जुड़ने पाए खुदाबंद, हालेलुया। क्योंकि प्रभु रिश्तों को जोड़ने वाले परमेश्वर आप हैं खुदाबंद। धन्यवाद करते हैं। सबके परिवारों में शांति बोलते हैं पिता। आपकी दया, आपकी करुणा सभी के परिवारों में, हमारे परिवारों में बनी रहे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। बस प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है हमारा, तो आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में अपनी प्रार्थना को दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रभु के साथ संगति करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना और दुआ करें, और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर हो और हमें देगा। तो हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।